हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज से शुरू करूंगा मैं ग्रुप डी के लिए मैथ स्पेशल। जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। डेली मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा, 10 सवाल कराऊंगा, चुनिंदा कराऊंगा जो पहले आ चुके हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी क्या है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आज से शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। ये सवाल ग्रुप डी में आ चुकी हुए सवाल हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो आप क्या मान लेंगे, वो संख्या क्या मान लेंगे, आप लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब वो संख्या ज्ञात कीजिए 13 से गुणा करने पर, मतलब 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती। तो किस में हो जाती, उसी संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती। ये बन गया हमारा समीकरण। अब क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 13x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 180। अब ये x यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इससे घट जाएगा, 12x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पन 7। वो संख्या कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्या को गुणनफल, दो संख्या, पहली संख्या आप कौन मान लेंगे, मतलब फर्स्ट मान लेंगे, x मान लेंगे। सेकंड क्या मान लेंगे, अच्छा आप देखिए इसमें हो जाएगी, एक फर्स्ट हो जाएगी, एक सेकंड हो जाएगी। ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, मतलब पहली संख्या क्या है 2x है, ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, मतलब दूसरी से दो गुनी है पहली संख्या। तो अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, 1800 है। तो जब हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इनका गुणनफल कितना है, 1800 दिया है। अब जब हम करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नम्मा 18, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यहाँ से रूट हटाएंगे क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट लग जाएगा, मतलब 900। ये किसका होता है, ये हमारा होता है 30 का होता है। अब इसमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या मतलब क्या था, ये था, जिसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, मतलब क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या क्या है, ध्यान से सुनना। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 2 अधिक होगी, वह संख्या क्या होगी। इसमें आपको क्या करना है, वो संख्या क्या मान लेंगे, आप x मान लेंगे। ये जो है, आप ये सवाल क्या है, तो ट्रिक से नहीं आते हैं। तो ट्रिक आपको पहले तो बेसिक ही आपको मजबूत करना होगा। तो बेसिक ही से मैं बताऊंगा, x मान के बताऊंगा, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको बेसिक से बताएंगे। तो ये देखिए, आपको वो संख्या क्या है, x मान लेनी है। अभी कह रहा है 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाने पर, तो क्या कर लेंगे, 7/3 से घटाने पर, क्या घटाने पर, उसी संख्या के 2/3, कौन सी घटाने पर, x बटे कितना, 2/3 घटाने पर क्या परिणाम, परिणामी संख्या से 2 अधिक पर। परिणामी संख्या क्या थी, x मान, वो क्या थी, x थी, क्या 2 अधिक प्राप्त होता है। हम इसको क्या करना है, फॉलो करना है। अब आप जानते होंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 7x हो जाएगा। सीधा सीधा आप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। अब इनमें कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x बराबर 3x प्लस 3 दूना 6। अब ये यहाँ घट जाएगा, आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वह परिणामी संख्या क्या है, 3 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आते हैं। तो आपको ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 13 से गुणा करने पर गुणनफल में क्या है, हमेशा 5 आए। तो शुरू करते हैं।
आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है इस ब्रह्मांड में एक ही ऐसी संख्या है जो 13 से गुणा करने पर हर हमेशा 5 ही 5 आए। वो संख्या हमारी कौन सी होगी आपको पहले देखना है। क्या करेंगे, इसको हम क्या ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे। तो ऑप्शन में जैसे आप चेक करेंगे तो क्या करेंगे, मैं आपको ऐसे इसको चाहे याद कर लो चाहे जो कर लो, ठीक है। तो कौन से करना है आपको, 42,735। इसमें यदि आप 13 से गुणा करके भी देख लो चाहे जैसे देख लो, इसमें क्या आएगा 5 ही 5 आएगा। क्या आ जाएगा 5 5 5 5। चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 13 पन्ना 65, 65 की 5, कैरी आए 6, 13 3 39, 39 6 कितना हो जाएगा 45, 45 की 5, कैरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 13 पन्ना 73 91, 91 4 95, 95 कितना आ जाएगा 5, कैरी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 कितना है 35, 35 की 5, कैरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 13 चौको 52, 52 और 3 कितना आ जाएगा 55। ये देखिए आया कि 5 5 की नहीं है। तो आपको इसको याद कर लेना है 42,735 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अंतर 14 है। कितना है, दो संख्या में अंतर 14 है तथा उनका योग कितना है 20 है। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करें, आप संख्या कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए या एक्स मान लीजिए या बी मान लीजिए, ठीक है। तो हम ए मान के चलते हैं, ए माइनस बी बराबर हमारा कितना है 14 है। और क्या दिया है, और ए प्लस बी बराबर हमारा कितना दिया है 20 दिया है। अब आप मिलकर क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे सीधा करना है, मैं पूरा बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप करते हैं प्लस, जब जोड़ना है तो प्लस कीजिए, यहाँ भी प्लस करिए और यहाँ भी प्लस कीजिए। अब जब करेंगे ये भी प्लस क्या आ जाएगा 2a। अब ये प्लस और ये यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 34। ये बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ए के मान कितना आएगा 17। अब आप किसी समीकरण में रख दीजिए ए का मान, इसमें रख दीजिए 17, जैसे ए प्लस बी बराबर 20 है। अब ए का मान कितना है 17, 17 प्लस बी बराबर 20 आ जाए। तो बी का मान 20 माइनस 17, तो बी का मान कितना आ जाएगा 17, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इनको ए का मान 17 है और बी का मान 3 है। तो अब इनका आपको क्या क्वेश्चन कह रहा था, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या कर देंगे 17 गुणे 3, 17 दिया 3 क्या ना, यही हमारा क्या। तो इसमें ऑप्शन कौन है, सी नंबर, ये सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। क्या कह रहा है, एक संख्या है उसके दो अंकों का योग कितना है 5 है। फिर क्या कह रही, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होता है, तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर कितना है 9 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे करेंगे टाइम लगेगा, हम क्या बताएंगे ऑप्शन से बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन चेक कर दें। अब इसमें देखते इन दोनों का योग, अंकों का योग कितना है 4 1 5, ये भी हमारा हो सकता है। इसमें क्या है 3 2 5, ये भी हमारा हो सकता है। और इसमें तो है ही 5, 4 1 5, इसमें तो हमारे क्या होता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं कर रहा, तो इसमें तो चारों में 5 उनका योग आ रहा है। अब हमको क्या करना, जब परस्पर बदल देते हैं तो क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तब देखते हैं, यदि इसको देखिए ये हमारा कितना लिखा है 41, इनका यदि हम आपस में परस्पर बदल दें तो कितना आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। अब 23 को देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर बी को देखते हैं, क्या आ जाएगा, ये हमारा है 23 है। यदि इसको आपस में बदल दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जैसे बदलने पर क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब 32 में आप 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यही हमारे क्या होगा अंतर, क्योंकि उसने कहा था परस्पर बदल दिया जाए तो मूल संख्या और मूल संख्या और नई संख्या में उनका अंतर कितना आ गया 9 संख्या। तो मूल संख्या हमारी कितनी है 23 है, जब बदलने में संख्या क्या थी 32 आई। अब 32 में आप 23 घटाएंगे तो 9 आएगा ना, यही हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। 7 हमारा क्या कह रहा है, देखिए यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है,
3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, आप जानते हो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और क्या कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप जानते हो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9, ये हो जाएगी। और वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या हुई 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई। अब उसको घटाना है, किसको घटाना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 9 9 9। अब देखिए 10 में 9 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है, 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। तो आप जी देखिए 64 का मतलब क्या होता है, गुणा, जहाँ भी का लगे उसका मतलब क्या होता है, गुणा। देखिए 64 गुणे 3/4 और क्या का अंतर बराबर है, क्या है, अंतर बराबर है किसके बराबर, 48 गुणे 2/3। इसमें क्या कट जाएगा हमारे 4 से, 4 एकम 4, 4 छई 24, यानी 16 3 48 माइनस, अब इसको 3 से काट देंगे पहले, 3 एकम 3 3 छंग 18, 16 दूनी 32। अब इसको घटा देंगे, क्या जाएगा 6 1, क्या आंसर हमारा क्या आ जाएगा 16। इसमें कौन सा आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है तो अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, लगातार संख्याएं कैसे मानेंगे, x मान लेंगे। 7 संख्याएं करना है तो पहली संख्या आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, तीसरी क्या करेंगे x + 2 हो जाएगी, फोर्थ क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, और चौथी क्या हो जाएगी x + 4, फिर x + 5, x + 6। आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गई, लगातार हमारी संख्याएं हो गई। अब आपको वो क्या कह रहा है, लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है, तो पहली 4 का योग कितना है 70 है, तो 1 2 3 4 आपको ये करनी है, x + x + 1 + x + 2 + x + 3, आपको कितनी लेनी, 4 लेनी, उनका योग कितना दिया है आपको 70 दिया। अब आपको याद करना है 3 2 5 1 6, कितना 6 प्लस, अब आपको x को याद करना है 1 2 3 4, x कितने 4x बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 4x 6 यहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 - 6 कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा बताओ 64 आ जाएगा। तो x बराबर कितना है, 4 एकम 4, तो 4 छाई 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये अच्छा सॉरी, ये क्या आएगा हमारा x का मान आया। अब उसने क्या पूछा था, अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम हमारी 2 संख्या क्या है, एक जी है एक जी है, तो x का मान कितना आया 16 आया, तो x + 5 + x + 6, तो हमें x की जगह क्या रखना है 16 लिखना है, x + 16 + 16 + 6, 16 दूनी 32, सॉरी इसमें देखें, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये अच्छा, तो 16 दूनी 32, 32 6 38, 38 5 43, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये अच्छा 43 आएगा। सॉरी यहाँ पे हमने x का मान यहाँ पे 5 कर दिया था इसलिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सी 43 है, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का होगा लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, तो डेली हम आपको 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 16 है, क्या है 2 संख्याओं का योग कितना है 16 है, तथा उनका गुणनफल 55 है। क्या उन 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल कितना है 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, ये देखिए अब ये कह रहा है 2 संख्या योग कितना है, a + b बराबर कितना हमारा है 16 है, उनका गुणनफल a और b का गुणनफल कितना हमारा दिया है 55 दिया है। अब मतलब आपने संख्या कौन सी में a और b मानी थी, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा
ए प्लस 1/b। अब देखना ये हो गया हमारा उनका व्युत्क्रम हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे ए और बी का। अब जब ए यहाँ से करेंगे ए से तो क्या आ जाएगा, वैसे सीधा रख देते ए प्लस बी। अब देख लीजिए अब हमारा कितना आ जाएगा, इनका कितना है, ये योग कितना है 16 है, 16/55। है कोई हमारा ऑप्शन जी, ये मिल रहा है 16/55, यही हमारा होगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। और जो मैंने बताया डेली आपको यही आपको 20-25 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को जितना वो फैला सकें, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो पहले मैंने आपसे वादा किया तो पहले नहीं बना पाया था, क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो नहीं कर पाया था। अब हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई है और हमारा सब एकदम सेटअप सही है। तो ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।